अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक टीवी डॉट टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर जुवेद अकरम साहब के साथ, जो कि मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इमरान खान ने एक रोज पहले वैक्सीन लगाई और आज उनको कोरोना हो गया, और बहुत से लोग इसकी अफादियत पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगानी है तो फिर कोरोना क्यों हो गया। इसी वाले से हम डॉक्टर जुवेद अकरम साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान ने एक रोज पहले वैक्सीन लगवाई और आज उन्हें कोरोना हो गया, क्या कहेंगे आप? देखें, जो भी कोई वैक्सीन है, चाहे वो साइनोफार्म है जो उन्होंने लगवाई या कोई भी और वैक्सीन है, वो लगाने के कम से कम 28 दिन बाद उसकी इफादियत होती है। इमीडिएटली लगाने के बाद तो कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं कि वो आपको प्रोटेक्शन या आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे, इसको टाइम लगता है। और मेरा ख़्याल है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगाई, तो उस वक्त मेरा ख़्याल है कि वो ऑलरेडी उनको वायरल ने अटैक कर चुकी थी और उनके जिस्म में मौजूद थी। शायद उनको अलामात थीं या नहीं थीं, ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें वायरस आपकी बॉडी में जब एंटर होती है सांस के ज़रिए, वो तो तकरीबन वो 8 से 10 दिन का अमल होता है जब आपको बिल्कुल कोई अलामात नहीं होती। फिर उसके बाद जब आपको बुखार या खांसी या अलामात, गले में खराश शुरू होती है, उस वक़्त ये इसको हम कहते हैं कि आपका इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो साइलेंट रहता है, उस वक़्त फिर सिम्प्टोमेटिक शुरू हो जाता है। और तकरीबन 30% लोगों में इंक्यूबेशन पीरियड तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उनको अलामात कोई भी नहीं होती हैं और उनकी डिज़ीज़ बिल्कुल साइलेंट रहती है और उससे वो रिकवर भी कर जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए जो मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगाई, उस वक़्त ऑलरेडी करोना की वायरस उनकी बॉडी में मौजूद थी और वो एक इंसिडेंटल हो गई है फाइंडिंग कि उन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद उनको अलामात शुरू हो गई और ज़ाहिर है पीसीआर कराया गया तो वो पॉजिटिव आ गया। ना इसमें कोई वैक्सीन का भी तल्लक नहीं है और कोई ना वैक्सीन ने उनको हार्म किया है अभी तक, और ना वैक्सीन की वजह से बीमारी हुई है, और ना उनको वैक्सीन ने प्रोटेक्ट किया है। जैसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो 1-2 दिन में प्रोटेक्शन शुरू कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनती हैं, और अगर इस दौरान कोरोना हो जाए तो ये कितना खतरनाक होता है? देखिए, वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो स्पाइक एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्योंकि ये वायरस की जो अटैचमेंट है आपकी बॉडी पे उसको रोकती हैं। और उनको बनने का अमल जो है वो एकदम बाद नहीं शुरू होता, वो तकरीबन 5 से 7 दिन में अमल शुरू होता है। फिर किसी कदर 2 हफ्ते में वो थोड़ा एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और 28 दिन बाद उनका प्रॉपर एक आपको प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है फैक्ट। और इसमें अगर आपको वैक्सीन लग जाए तो उसका कोई ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ ये है कि क्योंकि आपको वैक्सीन जब लगी, आप ऑलरेडी आपके जिस्म में वायरस मौजूद थी, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लोग इसकी अफादियत पर बड़ी, उनके जहन में बड़े सवालात उठ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जाता है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो थोड़ी सी तसल्ली रखें, मेंटली तौर पर इतना प्रेशर ना लें इस चीज़ का? देखिए, मैं यही अपने बहन भाइयों को जो पाकिस्तानी हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि देखें, इस वक्त हम 1 घंटे में तकरीबन 2 से 3 पाकिस्तानियों की जान चली जाती है इस वायरस की वजह से। तो उसकी जो ये बड़ी एक भयानक हमारी पीछे टाइम गुज़रा है, जिसको मैं कहता हूँ कि एक सुरंग गुज़री है, एक टनल गुज़री है, जिसमें हर मीटर के बाद कोई ना कोई किसी बहन भाई की लाश हमने उठाई। और तकरीबन जैसे आपको पता है कि दुनिया में 30 लाख लोग अपनी जानें दे बैठे हैं और पाकिस्तान में भी इस वक्त तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग शायद हो चुके हैं कि जिनकी जान चली गई है। तो जो आखिर में एक थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी नज़र आती है इस सुरंग के बाद, तो वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में आती है। और जिन मुल्कों ने अपने 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, जैसे इंग्लैंड है, यूके है, तो उनके ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। हमारे क्योंकि अभी 6-7 लाख ही वैक्सीनेट हुए हैं, तो ज़ाहिर है, और हम बहुत बड़ा एक मुल्क हैं आबादी के लिहाज से,
22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، تو ہمارے بھی ٹرانسمیشن یا یہ بیماری اسی وقت ایک سے دوسرے لگنے کو رکے گی جب 75% یعنی 15.5 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرا چکیں گے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی پہلی فرصت میں جو بھی ویکسین آپ کو اویلیبل ہے، چاہے وہ کینسائنو ہے، چاہے سائنو فارم ہے، چاہے کوئی موڈرنا، فائزر، جو بھی ہے، فوری طور پہ لگوائیں۔ اور اگر وہ 2 ڈوز کی ویکسین ہے تو اس کو آپ 3 ہفتے بعد لگائیں۔ ظاہر ہے خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ ان کو کرونا ہو گیا ہے تو ان کو پوری طرح ریکور ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا، 10 دن میں ریکور ہوں گے تو اس کے وہ 4 سے 6 ہفتے بعد سیکنڈ ڈوز لگوائیں گے، ابھی نہیں ان کو لگانی چاہیے۔ تو ہمارے ویورس کو یہی میسج ہے نا کہ ویکسین لگاتے ہو آپ ڈرے نہ، کہ یہ نہ سوچیں کہ ویکسین کے بعد بھی کرونا ہو جائے گا، یہی آپ میسج دیں گے نا؟ دیکھیں کوئی بھی ویکسین ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوئی جو 100% آپ کو کرونا سے پروٹیکٹ کرے۔ کوئی تقریباً 75% سے لے کے 95% تک ویکسینز پروٹیکٹ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا آپ کو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو ویکسین لگی اور کرونا ہو جاتا ہے تو وہ 100% چانس یہ ہے کہ وہ سیریس نہیں ہوگا، جان لیوا نہیں ہوگا، آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا، آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی، مائلڈ ہوگا۔ تو ایک تو بچاؤ ہوگی آپ کی سیریس ڈیزیز سے، دوسرا 75% یہ چانس ہے کہ آپ کو کرونا ہوگا ہی نہیں شروع سے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ویکسین، جو اللہ نے ہی اس میں شفا ڈالا ہے، تو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سوچ بچار میں نہیں پڑنا چاہیے، پہلی فرصت میں، پہلی اویلیبلٹی میں فوراً اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ویکسین لگانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جی۔ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ تھی کہ عمران خان کو ویکسین کے بعد بھی کرونا ہو گیا، اور یہ ویکسین آپ کے لیے کتنا ضروری ہے لگوانا۔ ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔